नाम समीदीन बलूच है। मेरे वालिद एक सरकारी डॉक्टर हैं जिन्हें 17 साल कबल एक सरकारी अस्पताल के अंदर से जबरी तौर पर लापता किया गया, जहां पर वो बतौर डॉक्टर मौजूद थे। 17 साल गुजर जाने के बावजूद मुझे आज तक ये नहीं बताया गया कि मेरे वालिद कहाँ हैं, किस हाल में हैं। लेकिन मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, जेलों में डाल दिया गया। मैंने इंटिमिडेशन और टॉर्चर सहा और बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में जो भी इस रियासती जबर, रियासती तशद्दुद के ख़िलाफ़ बात करता है, इस रियासती नस्ल कुश पॉलिसियों के ख़िलाफ़ तनकीद करता है, या तो उसे दहशतगर्द का लेबल लगाया जाता है या बैरूनी एजेंट कहा जाता है, या फिर उसके ख़िलाफ़ गैर कानूनी मुकदमात बनाकर उसे जेलों में डाल दिया जाता है। जिस बलूच यकजहती कमेटी की तंजीम से मैं वाबस्ता हूँ, इस तंजीम की क़यादत बशमूल डॉक्टर महारंग बलूच, जो गुज़िश्ता 10 माह से नाक गैर कानूनी तौर पर कैद हैं, इन पर मुतादिद मुकदमात बनाए गए हैं और रियासती तर्जमानों ने BYC और महारंग को दहशतगर्दों का सॉफ्ट फेस भी कहा। लेकिन गुज़िश्ता 10 महीनों से एक भी इल्ज़ाम किसी भी अदालत में साबित नहीं हुआ और वो क़यादत आज भी नाहक जेलों में कैद हैं। और बलूचिस्तान में सिर्फ औरतें गिरफ्तार नहीं होती हैं, सिर्फ बुजुर्गों और नौजवानों को जबरी तौर पर गुमशुदा नहीं किया जाता है, इनकी मशक़शुदा लाशें नहीं फेंकी जाती हैं, बल्कि ख़वातीन और बच्चियां भी जबरी तौर पर गुमशुदा होती हैं। और ऐसी कई ख़वातीन हैं जो आज भी रियासती कैद ज़िंदानों में कैद बंद हैं। पहले सिर्फ बलूचिस्तान में ये रियासती जबर का तसलसल था, अब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर इलाकों में भी रियासती जबर का तसलसल इसी तरीके से जारी है। एक हाइब्रिड रजीम का निज़ाम है, एक गैर एलानिया मार्शल, जहां आपके हर सवाल का जवाब बंदूक से दिया जाएगा, आपको जेलों में डालकर आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। इख्तिलाफ राय को खामोश करने की पॉलिसी से लेकर वकला और इंसानी हकूक़ के कारकुनों तक ये खामोशी, ये आवाज़ दबाने की पॉलिसी फैल चुकी है। और इस ज़ालिमाना निज़ाम में ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ इस जबर की नुमायाँ अलामत बन चुकी हैं, जहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर महारंग बलूच और ईमान मज़ारी समेत वो तमाम औरतों की गिरफ्तारी इस हकीकत को खुद वाज़ेह करती है कि अब रियासती जबर सिर्फ सियासी कारकुनों तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि ख़वातीन भी इस रियासती जबर में नहीं बख्शे जाएंगे। ईमान मज़ारी, जो कि एक वकील हैं, कि इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, उनकी गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि कानून को किस तरीके से इंसाफ के बजाय इख्तिलाफ को दबाने के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज रियासत ये दावा करती है कि डॉक्टर महारंग बलूच और बलूच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों का सॉफ्ट फेस हैं, लेकिन हकीकत ये है कि डॉक्टर महारंग समेत तमाम गिरफ्तार ख़वातीन मज़ाहमती जौहदकार हैं, मज़ाहमत की अलामत बन चुकी हैं। और रियासत को इन ख़वातीन का शुक्रगुजार होना चाहिए जो पुरअमन और सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखती हैं और अपनी हकूक़ का मुतालबा आईनी तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की मौजूदा हालात में सियासी जद्दोजहद का रास्ता दिन ब दिन सुगड़ता जा रहा है। और ये रियासत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए था कि सियासी जद्दोजहद करने वालों को मज़ीद स्पेस दिया जाता, मगर रियासत ने गोया ये तय कर लिया है कि वो ऐसी तहरीकों को कुचल देगी, उन आवाज़ों को कैद करेगी और जबरी गुमशुदगियों जैसे संगीन इंसानी हकूक़ की पामालियों को झूठ और मनगढ़ंत करार देगी। इसके साथ साथ लोगों को दहशतगर्द करार देकर उनको जेलों में डाल देगी, उनकी आवाज़ को ही सप्रेस करेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि एक कैंसर पेशेंट हैं, उन समेत पाकिस्तान में वो तमाम औरतें जो इस वक्त जेल की दीवारों में कैद बंद की सहुबतें बर्दाश्त कर रही हैं, और उनकी गिरफ्तारी के बाद रियासत ये तासुर देने की कोशिश करती है कि जिन लोगों को जेलों में डाला गया है इन्हें अवाम भूल चुकी है, लेकिन ये ख़वातीन आज भी मज़ाहमत की अलामत हैं और कोई आवाज़ जेल की दीवारों से खामोश नहीं हो सकती और ना ही खामोश किया जा सकता है। बलूचिस्तान से जब हम जैसे बलूच माएँ और बहनें अपने गुमशुदा प्यारों की बाजियाबी के लिए फरियाद करते थे तो हमारा यकीन नहीं किया जाता। कहा जाता कि शायद
हमारे लोगों ने कुछ किया होगा तब इन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। और फिर आहिस्ता ये जबरी गुमशुदगियों का नासुर हर सूबे में हर घर तक पहुंच गया, क्योंकि किसी भी खत्ते में जब एक जंग होती है तो एक रीजन मुतासर नहीं होता, इसमें आसपास के तमाम इलाके मुतासर होते हैं। और आज बलूच की ज़िंदगी जबरी गुमशुदगी से लेकर मसख़शुदा लाशों के गिर्द घूमती है। शायद हमारी ज़िंदगियों और लाशों की बातें उन लोगों के लिए आज भी झूठ हों जो इस रियासती मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन चुकी हैं, जिन्होंने हकीकत से आंखें फेरे हैं। लेकिन वो तबके, वो अक़वाम जो आज भी रियासती जबर में बराबर के शरीक हैं, ये उन सब की जिम्मेदारी है कि इस रियासती जबर के खिलाफ मुनज़्ज़म और मुत्तहद होकर आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि इस रियासती जबर से निकलने का वाहिद तरीका है मुज़ाहिमत, इस रियासती जबर से इनकार। और जो रियासत बयानिया बनाकर हमें दहशतगर्द का लेबल लगाती है, जिसमें हमारा कत्ल तक जायज़ किया गया है, इस बयानिया को मिलकर तब्दील करने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि मेरी बहन डॉक्टर मानक बलोच और उनके साथी, जिनमें बीबर, शाजी, गुलजादी और बीबो शामिल है, जो पिछले 11 महीनों से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार हैं। मार्च 2025 में उन्हें 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। जब 3 MPO ख़त्म हुआ 3 महीने के बाद, तो हुकूमत 40 से ज़्यादा FIR सामने लेकर आई, जिनमें कोयटा समेत बलूचिस्तान की मुख्तलिफ अजला शामिल थी। हमने न सिर्फ इन मुकदमात का कानूनी सामना किया, बल्कि इन्हीं अदालतों में, जिनमें नुश्के दालबंदन, मकुरान, मस्तूम, कलात, गुजदार, नसीराबाद भी शामिल थे, जिन्होंने न सिर्फ हमें ज़मानतें दी बल्कि राइट टू स्पीच को प्रोटेक्ट भी किया। तो दूसरी तरफ कोयटा ATC अदालत में जज मोहम्मद अली मुबीन के सामने हमारी कुछ ज़मानतें लगी हुई थी। उन्होंने मुतहद FIRs में ज़मानत दी और कुछ FIRs में ज़मानत को मुस्तरद कर दिया, लेकिन हमने फिर भी हार नहीं मानी। हालांकि वो जो FIRs थी जिनमें जस्टिस मोहम्मद अली मुबीन ने ज़मानत को मुस्तरद कर दिया था, वो बेलेबल इन नेचर थी, उनमें ज़मानतें मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने उन्हीं FIRs में ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। और हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पे हम गए। हमें उम्मीद थी कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हमें सुना जाएगा और हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन पिछले 2 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक चीफ जस्टिस कामरान मुल्ला खेल ने अपना जो फैसला रिजर्व किया था वो नहीं सुना रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो किस तरह इंसाफ फराहम करने के बजाय जो रियासती अदारे हैं उनके दबाव में हैं और रियासती अदारों के आलाकार बने हुए हैं। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में उता जेल में डॉक्टर मानूम और उनके साथियों का पिछले 6 महीनों से जेल ट्रायल चल रहा है, और इन 6 महीनों में कोई भी ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। और जो जज बैठे हुए हैं मोहम्मद अली मुबीन, उनके कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे, अब उन्होंने जिन FIRs में जो बेलेबल इन नेचर थी ज़मानत को मुस्तरद कर दिया था, उससे हमें यही खदशा था कि जो जज मोहम्मद अली मुबीन हैं वो रियासती अदारों के किस तरह आलाकार बने हुए हैं, और हमें उम्मीद नहीं थी कि वो हमें आगे भी उसी तरह सुनेंगे या हमें इंसाफ दिला पाएंगे। तो पिछली समाअत में डॉक्टर मानक बलोच और हमारी वकला की जो टीम थी, उन्होंने जज मोहम्मद अली मुबीन की जो क्रेडिबिलिटी है उन पर सवाल उठाया, और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि जो हमारे केसेस हैं उनकी समाअत आपके सामने हो। हम चाहते हैं कि हम दरख्वास्त देंगे हमारे जो जितने भी केसेस हैं वो किसी और अदालत में सुनी जाए। तो ना सिर्फ जज मोहम्मद अली मुबीन ने इनकार किया, बल्कि वो ज़िद थे कि वो आज ही जितने भी केसेस हैं उनमें चार्ज फ्रेम करेंगे। इससे ना सिर्फ इंसाफ की जो अदालतें हैं जो इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, बल्कि जो मजलूम और सियासी और पुरअमन आवाज़ें हैं बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में, वो किस तरह जो है ना रियासत और रियासती अदारों की तरह एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं मजलूम और सियासी आवाज़ों को दबाने के लिए। शुक्रिया।